दोस्तों मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो नेताओं को बिना उसकी जर्नी को समझे हुए लगातार गाली देते हैं। आपको इस वीडियो में मैं नेता की जो लाइफ साइकिल है, जो नेता बनने की जो जर्नी है, वो मैं समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ ये काफी कॉमन है। आप चाय की टपरी पे रहें, रेल के स्टेशन पे रहें, रेल के डब्बे में रहें, या फिर आप किसी कवि सम्मेलन में जाएं, आप देखेंगे कि नेताओं को लोग भर भर के गाली देते हैं। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, मैं अगर लोगों को बोलूंगा कि देखो मैंने 9वीं फेल को अपना सीएम नहीं बनाया, सामने वाला तुरंत जवाब देगा कि 7वीं फेल को तो अपना सीएम बना लिए। जैसे मैं बिहार का हूं, मैं फिर से आपको बता दूं, कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा एक फोटो ट्रोल हुआ था जिसमें सम्राट जी बैठ करके साइन कर रहे हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो ऐसे करके खड़े हैं। लोगों ने काफी मजाक बनाया कि देखो एक इतना ऊंचा लेवल का पढ़ा लिखा अधिकारी ऐसे खड़ा है और जो सीएम साहब है वो 7वीं फेल है और बैठ के साइन कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, दोनों का स्किल्स बहुत अलग है। नेताओं को गाली देना जितना आसान है, उसके लाइफ के बारे में अगर आप जानेंगे और उसके नेता बनने की जर्नी को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या दर्द और क्या स्किल्स होने के बाद एक व्यक्ति नेता बन पाता है। उसमें भी जो सीएम और जो पीएम बन गया उसके पास तो अव्वल दर्जे का स्किल्स आ जाता है, क्योंकि वो फिर मामूली इंसान नहीं रह जाता। अगर वो विधायक भी बन गया तो उसके पास बहुत स्किल्स चाहिए होता है। चलिए स्किल्स को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर मैं नेता की लाइफ की जर्नी पे आता हूँ। आप सुने होंगे कि कुछ इंजीनियर दोस्त नहाने गए जिसमें कि इंजीनियर्स डूब गए। भाई इंजीनियरिंग लेवल का पढ़ाई कर लिया लेकिन उसके पास तैरने का स्किल नहीं था। एक मछुआरा का छोटा सा बच्चा भी होगा, वो भले ही पढ़ा लिखा ना हो लेकिन वो डूबेगा नहीं, क्योंकि उसको तैरना आता है। तैरना इज ए स्किल, स्किल इज ए डिफरेंट थिंग, जो पढ़ने से नहीं आता है। एक पीएचडी किया हुआ व्यक्ति को आप बोले कि तार के पेड़ पे चढ़ जाओ, वो नहीं चढ़ पाएगा। एक पासी समाज का छोटा सा बच्चा चढ़ जाएगा, तो वो क्यों चढ़ जाता है? उसके पास वो स्किल्स है। स्किल्स पढ़ने से नहीं आता है, स्किल्स को एक्वायर करना पड़ता है। इसीलिए कभी भी एक विभागीय मंत्री को एक आईएएस अधिकारी से कंपेयर करना कभी भी जस्टिफाइड नहीं लगता है, क्योंकि बोथ हैव डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट माइंडसेट, और सबका अपना अपना तरीका भी होता है ऑपरेट करने का। अब चलिए चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जिस टॉपिक पे मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप एज अ कॉमन मैन आज के आज डिसाइड करते हैं कि चलो मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, मुझे विधायक बनना है, सांसद भी बना जा सकता है, चलिए मैं विधायक को भी कंसिडर करता हूँ, मुझे विधायक बनना है और मैं फिर मंत्री बनूंगा, मैं एक दिन सीएम बनूंगा। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूं। तो पहला चीज आपको क्या होगा कि आप कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे। जो भी एग्जिस्टिंग पार्टी है आप उसमें जाएंगे, किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे, आपको सदस्यता ग्रहण करा दिया जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये आप कार्यकर्ता हो गए। अब जब कार्यकर्ता हो गए तो आपको डे 1 से मेहनत करना है। कहीं कोई सभा हो रही है, आपको भीड़ जुटाना है, आपको वहां पे लोगों का मैनेजमेंट करना है, आपको नेताओं के पीछे पीछे चापूसी करना है, एक नहीं हर एक नेता के पीछे आपको दौड़ना है। आपको ये हमेशा डे 1 से दिमाग लगाने लग जाता है व्यक्ति कि चलो मुझे ये व्यक्ति टिकट दिला सकता है, तो आप नेता के पीछे, पार्टी के पीछे अपना फुल्ली डेडिकेशन दे देते हैं। और उसके बाद जब चुनाव का समय आता है तो पहला बार में आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप एकदम हताश हो जाएंगे। लेकिन लोग कहेंगे मुस्कुराइए, आप कहेंगे कैसे मुस्कुराएं? आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। वहां पे जब पहली बार आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप बहुत हताश हो जाते हैं, लेकिन आपको जज्बा है, जुनून है कि भाई हमको नेता तो बनना है। आप देखिए एक नेता बनने की जर्नी में 5 साल आपका बर्बाद हो गया। आपने सुबह से शाम तक दिया, अपना तन दिया, मन दिया, धन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला तो विधायक बनने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी आप लगे रहें। अब आपको कुछ लोग बताएगा कि देखो भाई सिर्फ नेताओं के पीछे दौड़ने से आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको क्षेत्र भी बनाना पड़ेगा। तो अब आप पार्टी पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, पार्टी में नेताओं का जो चापलूसी कर रहे हैं तो वो तो कर ही रहे हैं, वो आपका जारी है। अब आप क्षेत्र में भी घूमने लगे हैं, अब आप समाज सेवी हो गए, खुद के आगे समाज सेवी लगाने लगे कि देखो एक समाज सेवी हैं। लोगों को हॉस्पिटल ले जाना, लोगों को कई चीजों में मदद करना आप स्टार्ट कर दिए। खुद की बीवी बीमार हो तो आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरे की बीवी बीमार हो आप उसको लेकर के हॉस्पिटल जरूर जाते हैं। अच्छा, दूसरे की बीवी को ले जाने में वैसे मजा भी आता है। जोक्स अपार्ट, एज ए समाज सेवी आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। 5 साल फिर आपने मेहनत किया, पहला 5 साल आपका बर्बाद हो चुका है, अगली 5 साल आप मेहनत करें कि चलो भाई अब तो विधायकी का टिकट मिलेगा। हो सकता है कि पार्टी में आपने इतना कद बना लिया, इतना आपने डेडिकेशन दिखा दी कि पार्टी डिसाइड कर ली कि चलो इसको हम टिकट देंगे, क्योंकि आप न्यू हैं,
अब फाइनल टाइम में एन मौके पे पार्टी का किसी से अलायंस हो गया। जैसे कि मैं बात करूं बिहार के संदर्भ में, भाजपा है, लोजपा है, जदयू है। आप भाजपा में बहुत मेहनत कर रहे थे, भाजपा जदयू का अलायंस हुआ और जदयू ने कहा कि नहीं वो सीट तो हम लेंगे। अब वो अलायंस टूट नहीं सकता है। जो सीट पे आपने मेहनत किया, आप समाज सेवी बने, आपने बहुत ही आप दावेदारी भी पेश कर रहे थे, पार्टी भी चाह रही थी आपको लड़ाई, लेकिन अलायंस गठबंधन धर्म का पालन करने वक्त वो सीट आपसे मिस हो गया। आपका ही क्यों हुआ, दूसरे का क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन ये है कि जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी वहां दावेदार हैं, उनके लिए पार्टी लड़ सकती है। आप नए थे, आपको लड़ाना था, वहां पे दावेदारी थोड़ी सी कमजोर पड़ते हुए नजर आती है और आप वहां भी चुप जाते हैं। मतलब पहला 5 साल बर्बाद किया, दूसरा 5 साल भी आपका बर्बाद होने जा रहा होता है। उस समय लगता है छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना। तो उस समय लगता है कि अब क्या करें। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं। पहला, क्या आप पार्टी में बने रहें, चापलूसी करते रहें, अगले साल हो सकता है कि आपको टिकट मिल जाए। दूसरा, आप अपने पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी से जाके टिकट ले लें। ये भी बहुत कम चांसेस होगा क्योंकि दूसरे पार्टी में भी प्रबल दावेदार हैं, अभी आप उतने सो कॉल्ड बोनाफाइड लीडर है नहीं, तो हो ऐसा आप कंफर्म भी नहीं हो सकते कि दूसरा पार्टी आपको टिकट दे ही दे। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ें। अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो माइंडसेट कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 3-4 करोड़ तो आप अपना डुबाने के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि आप जीतना है, जुनून है। ऐसे ही लोग लड़ लेते हैं, वो बात अलग है। अगर आप जीतने के जुनून से लड़ते हैं तो आप 2-3 करोड़ रुपया बर्बाद करने के मूड में आ चुके हैं और आपका जीतना बिल्कुल भी तय नहीं है। आप रेशियो उठा के देख लीजिए, निर्दलीय 2-3 सीट ही निकाल पाते हैं और वो बहुत दिन से समाज सेवी होते हैं, उनका बहुत एरिया में नाम होता है, तभी जा करके वो निकाल पाते हैं। अदरवाइज आप महज 10,000 के नीचे ही वोट में आप सिमट जाएंगे। जैसे ही आप निर्दलीय लड़ते हैं, पार्टी में जो आपने मेहनत किया है 10 साल वो बर्बाद, पार्टी आपको निष्कासित कर देती है अगले 6 सालों के लिए, तो आप यहाँ पे मिस कर गए। अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी अदर हैंड, अगर आप एक IAS बनना चाहते हैं, तो आप मिडिल परिवार से भी हैं, तो आपके पापा जी अपने मासिक खर्चे में से थोड़ा कटौती करके आपको एक बढ़िया जगह पढ़ा लेते हैं और 3-4 अटेम्प्ट में आपको क्लियर हो जाता है कि आप IAS बन सकते हैं या नहीं बन सकते। लेकिन नेता में अभी भी क्लियर नहीं है। अगर आप दूसरे ऑप्शन पे गए हैं तो 2-4 करोड़ बर्बाद कर लिए। इससे पहले जो आप समाज सेवी थे उसमें भी आपका धन लग रहा था, आपका जमीन बिकता जा रहा था और आप कुछ कमा नहीं पा रहे थे। चलिए अब चलते हैं तीसरे बार की तरफ। फाइनलाइज हो गया, आपको टिकट मिल गई। 15वां साल में जाकर के आपको टिकट मिल पाता है। उसमें भी अगर मैं बात करूं कि अगर आप राजद से हैं, आपको 15वां साल में टिकट मिल भी गया, आपको ये दिखाया जाता है कि देखो 14 तारीख को तेजस्वी यादव जीतेंगे और 17 तारीख को ऐसे शपथ पत्र पढ़ेंगे CM बनने का, तो आप उसमें भी अपना बेतहां खर्च कर देते हैं और इधर सबके अकाउंट में 10,000 हैज बीन क्रेडिटेड हो जाता है और वहां आप हार जाते हैं। अगली बार आपको पार्टी मौका देगी या नहीं देगी ये बहुत ही विचारणीय है, क्योंकि पार्टी कहेगी देखो हम इसीलिए हार गए क्योंकि हमने नौसिखुआ को टिकट दे दिया था, वहां पे अगर दूसरे को दे देते तो शायद वो जीत जाते। चलिए ये तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया, डोंट टेक इट सीरियसली। अगर आप रूलिंग पार्टी से होते हैं और अगर आप 15वीं साल में आपको टिकट मिलता है, विधायक बन के आ भी जाते हैं, तो क्या आपको मंत्री बना दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अभी और लड़िए, सफर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये संघर्ष जारी है। अब आप 15 साल में आप विधायक बनते हैं और आप फिर संघर्ष करते हैं, आपके पास एक लेवल लग चुका है, लेकिन समाज से भी अभी भी हैं, आप चापलूसी अभी भी कर रहे हैं, आप बेतहा मेहनत कर रहे हैं। अगले साल फिर टिकट मिलता है, तो 20वां साल की बात कर रहा हूं मैं। अब 20वां साल में अगर आप विधायकी गलती से लूज कर गए तो ऑप्शन गया, फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर कंटिन्यू, तो 25-30 साल बाद आपको मंत्री बनने का मौका मिलता है। उस समय तक आदमी इतना घिस चुका होता है, इतना मैनेजमेंट स्किल, चापलूसी स्किल, सारा स्किल्स उसके पास आ जाता है। तो उसका स्किल्स कम नहीं है, उसका स्किल्स बहुत हाई हो जाता है। और उसमें भी अगर कोई व्यक्ति CM बनता है तो आप समझ रहे हैं, अगर नेशनल पार्टी का कोई CM बनना तो नेशनल लीडर्स को भी अपने पक्ष में करना, विधायकों को अपने पक्ष में करना कितना टफ टास्क होता है, जो कि खुद लीडर्स कहलाने वाला व्यक्ति कितना हाईली स्किल्ड होगा। और उसको लोग यूं ही गाली दे देता है कि कम पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है। अरे आपको सम्राट जी के बारे में नहीं पता है तो जान लीजिए वो पढ़े लिखे हैं, उनका जो डिग्री है वो आपको समझ में नहीं आता है, तो लोगों को लगता है पढ़े लिखे नहीं है, बट वो पढ़े लिखे हैं। आप जानिए कि वो क्या पढ़े लिखे हैं। और CM बनना इतना आसान नहीं होता, इसलिए किसी भी
नेता को गाली देने से पहले एक बार जो डिसाइड करिए कि भाई उसका जर्नी कितना हार्ड रहा होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप देख लीजिए कि भाई क्या करना पड़ता है। आप एक साधारण सा अमाउंट खर्च करके आप पढ़ सकते हैं, आप बढ़िया जगह पढ़ सकते हैं। अगर आप टैलेंटेड है तो निकल जाएगा, नहीं टैलेंटेड है तो पता चल जाएगा कि 3-4 अटेम्प्ट के बाद मैंने नहीं हो पा रहा है, आप फिर कोई बिजनेस में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन नेतागिरी कितना टफ होता है, कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, कितना डेडिकेशन देना पड़ता है, ये बात जानेंगे तब मानेंगे। हाउ हार्ड इट इज टू बिकम अ लीडर, टू बिकम अ मिनिस्टर, टू बिकम अ सीएम, टू बिकम अ पीएम। और गाली देना तो बहुत आसान है, इसीलिए गाली मत दीजिए, सहयोग करिए अपने नेताओं को, सपोर्ट करिए। लोग कहते हैं कि नेता झूठा होता है, अगर नेता सच बोलेगा तो कितना का सेवा करेगा। एक आईएएस अधिकारी को लोग रात के 10 बजे फोन नहीं कर सकता है, किसी डीएम को लोग रात के 10 बजे फोन नहीं करते हैं, लेकिन एक विधायक को रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी लोग बेबाक होकर फोन करते हैं कि आइए मेरा मदद करिए, हम इस चीज में फंसे हुए हैं। उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर भी उनको बुलाएंगे, मदद मांगेंगे। क्यों? क्योंकि अगली बार फिर आपको आना है। आज तुम्हें आना है, उनको पता है कि नेता को फिर आना है हमसे वोट मांगने, तो वो अपना पूरा इस बात का फायदा उठाते हैं। तो सोचिए, रात के 12 बजे, 1 बजे भी विधायक जी नींद से उठ करके जाते हैं सेवा करने जनताओं की। ये एक ऑफिसर्स को लोग इतना इजीली कॉल नहीं करते हैं जितना नेताओं को करते। तो उनकी लाइफ नेता विधायक बनने के बाद भी बहुत हार्ड रहती है। और ऐसा नहीं है कि एक रात में एक ही फोन आता है, कई फोन आते हैं बारी बारी, आपकी सेवा में, जनहित में जारी। नेताजी लगे रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को समझा होगा, नेता बनने की जर्नी को समझा होगा। अगर मेरे विचार से आपका विचार मैच करता है तो कमेंट करिए और बताइए कि सच में क्या आपको समझ में आया, या मुझे 1-2 और सीरीज लेके आना होगा नेता बनने की लाइफ साइकिल पे। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।